हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 20 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से आपसे कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर कराऊंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर आप लोग इस वीडियो की क्विज सॉल्व कर सकते हैं वीडियो देखने के तुरंत बाद। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग ऑडियो रिवीजन भी कर सकते हैं डेली इवनिंग में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, BIS द्वारा जारी पानी शुद्धता रैंकिंग में सबसे गंदा पानी किस शहर का है। तो दोस्तों सबसे गंदा पानी है दिल्ली का, सबसे स्वच्छ पानी है मुंबई का, अकॉर्डिंग टू BIS। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्वव्यापी योजना शुरू की। तो नागालैंड सरकार ने शुरू की थी पूर्वव्यापी योजना। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उन लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया। वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो दोस्तों अभी हाल ही में 19 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये दोस्तों पूरे विश्व भर में मनाया जाता है स्वच्छता से निपटने के लिए। जो प्रयास किए जाते हैं उनको इनकरेज करने के लिए और उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे स्वच्छता पर और ज़्यादा प्रयास किए जाएँ और शौचालय का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। और इस सिलसिले में दोस्तों भारत सरकार द्वारा भी पिछले कुछ दिनों में कई सालों में काफ़ी अच्छे काम किए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है 19 नवंबर को। हालांकि 2013 के बाद से ही इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ऑफिशियल घोषित किया गया, यानी कि आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली। ठीक है, इस बार की थीम रखी गई है लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या है थीम? लिविंग नो वन बिहाइंड। अब दोस्तों ये है इम्पोर्टेंट डे, तो मैं आपको आज नवंबर का इम्पोर्टेंट डे बता दे रहा हूँ। और अभी दोस्तों शाम तक आपको, शाम से पहले ही आपको वीडियो मिलेगी जिसमें सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ की सारी इंपॉर्टेंट डेट और उनकी थीम होगी। बहुत लोग काफ़ी दिन से कमेंट कर रहे हैं, तो आज आपको सितंबर मंथ और अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स उनकी थीम के साथ मिलेंगी वीडियो। ठीक है, चलिए तो दोस्तों नवंबर है, नवंबर मंथ का हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले 5 नवंबर को मनाया गया था विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को मनाया गया युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया था। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जयंती पर। 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और बाल दिवस भी मनाया गया। ऐसे ही 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया गया था। और अब 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, इसरो 25 नवंबर 2019 को कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो दोस्तों इसरो ने घोषणा की है कि वो 25 नवंबर को कार्टोसैट 3 लॉन्च करने वाला है। ये कार्टोसैट 3 सैटेलाइट जो होगा ये अपने साथ साथ अमेरिका के भी 13 कॉमर्शियल सैटेलाइट को ले जाएगा। ठीक है, कितना? अमेरिका के भी 13 कॉमर्शियल सैटेलाइट को ये ले जाएगा कार्टोसैट 3। ठीक है, इसे दोस्तों PSLV C47 द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? PSLV C47। क्लियर है? तो PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको पता होगा। तो दोस्तों इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। कब लॉन्च किया जाना है? 25 नवंबर को। कार्टोसैट 3 दोस्तों एक 3rd जनरेशन की एडवांस सैटेलाइट है, तो इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना है। अब इसरो आया है तो इसरो से हम लोग संबंधित कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों इसरो के चीफ ने घोषणा की है कि वो चंद्रयान 3 लॉन्च करेंगे नवंबर 2020 तक, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। चंद्रयान 2 की अगर बात करें तो चंद्रयान 2 से दोस्तों 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नाम आपसे पूछेगा रोवर का कि कौन सा रोवर था, दूसरा नाम पूछेगा लैंडर का। तो ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान नाम का रोवर था और लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, विक्रम लैंडर ही था जो नहीं लैंड कर पाया ठीक से। तो ध्यान रखिएगा, रोवर और लैंडर का नाम जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसरो के बारे में थोड़ा सा स्टडी पॉइंट जानिए। 1969 में 1969 में इसकी स्थापना हुई। के सिवन जी हैं इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष और बेंगलुरु में है इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो इंडिया की गवर्नमेंटेड स्पेस एजेंसी है, नाम है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, चौथा इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। दोस्तों अभी हाल ही में मेघालय में शुरू हुआ है चौथा इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव। ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दोस्तों जो है इस बार का चौथा संस्करण है, शिलांग में ये आयोजित किया जा रहा है। और इस बार दोस्तों दक्षिण कोरिया के राजदूत
सिनबोंगकिल इस समारोह में हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब दक्षिण कोरिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस महोत्सव में भाग ले रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में। ओके, अब दोस्तों ये है महोत्सव फेस्टिवल। यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में कई और राज्यों में भी कुछ महोत्सव, कुछ उत्सव मनाए गए। तो दोस्तों उड़ीसा में मनाया गया बाली यात्रा उत्सव, ध्यान रखिएगा। दूसरा मणिपुर का नाम मैंने आपको बताया था, जहाँ पर सिरुई लिली महोत्सव मनाया गया। क्या मनाया गया? सिरुई लिली महोत्सव। ऐसे ही नई दिल्ली में आदि महोत्सव मनाया गया अभी हाल ही में। तो ये आदि महोत्सव चल भी रहा है अभी नई दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते चलिए। ओके, अब देख लीजिए मेघालय को मैप में। मेघालय दोस्तों ये 3 तरफ से असम से घिरा हुआ है और एक तरफ से बांग्लादेश से, यानी ये केवल एकमात्र भारतीय राज्य से सीमा लगाता है, वो है असम, ठीक है, और ये बांग्लादेश से सीमा लगाता है। 2 ऐसे राज्य हैं जो केवल एक एक राज्यों से ही बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। एक तो जैसे ही हो गया सिक्किम और दूसरा हो गया मेघालय। यही 2 राज्य ऐसे हैं जो केवल एक एक राज्यों से ही सीमा लगाते हैं। सीएम है कानराड संगमा, गवर्नर है तथागत राय और चीफ जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं मोहम्मद रफ़ीक। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड से निपटने वाले टीके की खोज करने वाला पहला देश कौन बना? तो टाइफाइड से निपटने के लिए टीके की खोज किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बन गया है दुनिया का पहला ऐसा देश। एक्चुअली में पाकिस्तान में टाइफाइड के सबसे ज़्यादा मामले भी है, टाइफाइड के सबसे ज़्यादा रोगी भी यहीं पर पाए जाते हैं। इस वजह से पाकिस्तान ने ये नया टीका विकसित किया है और ये दुनिया का पहला टीका है टाइफाइड के बचाव के लिए, ठीक है। नाम है इसका टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। क्या नाम है? टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन नाम है इसका, ठीक है। WHO द्वारा मान्यता मिल चुकी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। अब ये 18 नवंबर से 30 नवंबर तक यहाँ पर कैंप लगाकर ये टीके लगाए जाएंगे पाकिस्तान में। क्लियर है? पाकिस्तान आया है तो पाकिस्तान देख लीजिए मैप में। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं डायरेक्टर आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राजधानी है इस्लामाबाद, करेंसी है यहाँ की पाकिस्तानी रुपया और संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्लियर है? एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने विजयनगर चैनल प्रणाली के लिए $91 मिलियन का ऋण देने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों विजयनगर चैनल प्रणाली के लिए $91 मिलियन का लोन देने की घोषणा की है। इस सिंचाई प्रणाली को, इस सिंचाई सिस्टम को दोस्तों आधुनिक बनाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए और साथ ही साथ कृष्णा नदी के बेसिन में नदी बेसिन के मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को भी बनाने के लिए ये इसका यूज किया जाएगा इन पैसों का। ओके, तो इससे कर्नाटक में सिंचाई व्यवस्था जो होगी वो सुधरेगी और सिंचाई वाले जल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर कहें तो कर्नाटक की सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए ये दिया जा रहा है। ओके, तो किसके द्वारा दिया जा रहा है? ADB द्वारा। ADB के बारे में जानिए। ADB की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है और अभी इसके अध्यक्ष का पद रिक्त है। अभी आपको पता होगा ताकेहिको नकाओ थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए, अब ये कोई योजना है तो यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि गोरखपुर में एक मिल में, जो चीनी मिल थी, उसको अपग्रेड किया जा रहा है और उत्तर भारत का पहला गन्ने से इथेनॉल मिल का उसमें उद्घाटन किया गया है। वहाँ पर इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में दार्जिलिंग की कौन सी चाय को GI टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों दार्जिलिंग की ग्रीन टी और दार्जिलिंग की ही व्हाइट टी, इन दोनों प्रकार की चाय को GI टैग दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये GI टैग होता क्या है? तो दोस्तों मैंने बहुत बार आपको बताया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। तो दोस्तों जब किसी प्रोडक्ट की वजह से वहाँ का एरिया जहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है पूरा जाना पहचाने जाने लगता है, फेमस हो जाता है, तो वहाँ पर उस जियोग्राफिकल क्षेत्र को इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है, जिसे GI टैग कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसका रेट जो होता है वो जो अलग अलग कोई करके नहीं बेच सकता है, एक फ़िक्स रेट हो जाता है, फ़िक्स प्राइस हो जाती है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि वहाँ के नाम से कोई और नहीं उसको सेल कर सकता है। यानी कि एक प्रकार से कहें, अगर सीधा सा एग्जांपल लें तो रजिस्ट्रेशन टाइप का हो जाता है, ठीक है। यानी कि उस नाम से कोई और नहीं सेल कर सकता है ब्लैक में, ठीक है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, कि उसको थोड़ा सा और प्रमोट किया जाता है। जब प्रमोशन होगा तो वहाँ का पूरा ग्लोबल लेवल पर पहुँचाया जाएगा वो प्रोडक्ट। ओके, GI टैग पर मैं दोस्तों आपको स्पेशल वीडियो दे चुका हूँ, जिसमें 2019 के जितने भी GI टैग मिले हैं, इसको सभी को मैंने कवर किया था और 2018 के भी कुछ उसमें मैंने कवर किए थे जो इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हमारी ऐप में जाकर के सर्च कीजिएगा GI टैग, आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है,
किसके द्वारा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन की स्मृति में एक शिक्षा पीठ की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जो हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे टी.एन. शेषन जी, जिनका अभी हाल ही में 10 नवंबर को दोस्तों निधन हुआ, मैंने आपको बताया भी था, तो इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं की याद में एक शिक्षा पीठ की स्थापना किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इस शिक्षा पीठ में दोस्तों होगा क्या कि चुनाव पर, इलेक्शन पर स्टडी कराई जाएगी और इसका नाम रखा जाएगा सेंटर फॉर कैरिकुलम डेवलपमेंट फॉर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। फिर से बोल दे रहा हूँ, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, वैसे ज़रूरी नहीं है। सेंटर फॉर कैरिकुलम डेवलपमेंट फॉर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। तो ये 2020 से 2025 के बीच में स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, चुनाव पर, इलेक्शन पर स्टडी कराने के लिए। टी.एन. शेषन दोस्तों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, मैंने आपको बताया था, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। चुनाव आयोग आया है तो यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट को रिलेट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। कहा गया है चुनाव आयोग भारत का एक स्वायत्त संस्था होगी। ओके, सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं करंट टाइम पर, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा जी हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव की बात आ ही रही है, इलेक्शन की बात आ ही रही है, तो आपको बता दें अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र में और हरियाणा में हुआ था चुनाव। हरियाणा का तो क्लियर हो गया, मनोहर लाल खट्टर जी बन गए सीएम। महाराष्ट्र में दोस्तों नहीं बन पाए कोई अभी, तो इस वजह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया अनुच्छेद 356 के तहत। इसके बाद दोस्तों चुनाव आयोग ने फिर से घोषणा की कि झारखंड में होने वाला है 30 नवंबर से चुनाव शुरू। ओके, तो अगर ध्यान से सुन रहे होगे दोस्तों तो मेरी हर एक पॉइंट, हर एक बात को दोस्तों आप लोग कैच कर पा रहे होगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी सहयोग नामक एक नया विभाग स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि वो विदेशी सहयोग नाम से एक नया डिपार्टमेंट स्थापित करेगा। ठीक है, ये नया विभाग क्या काम करेगा? तो ये दोस्तों जो NRI होंगे उनके इन्वेस्टमेंट और यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिया जाएगा, जो भी पहल की जाएगी, उसका मैनेजमेंट इसी में किया जाएगा। उसका मैनेजमेंट का पूरा फोकस इसी पर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये विदेशी सहयोग विभाग स्थापित करेगा हरियाणा। अब हरियाणा आया है तो यहाँ से हम लोग कुछ पॉइंट जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए, हरियाणा में दोबारा सीएम बन गए मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हैं बीजेपी के। क्लियर है? गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य जी। देख लीजिए मैप में कहाँ है हरियाणा। हरियाणा दोस्तों ये यहाँ पे रहा, यूपी से ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से और राजस्थान से अपना बॉर्डर ये शेयर करता है हरियाणा। ठीक है, इसी के साथ ही दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सांस यानी SAAANS अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सांस नाम का एक अभियान शुरू किया है। ये अभियान क्यों शुरू किया गया है? इसका मेन पर्पज़ है दोस्तों कि निमोनिया के कारण जो चाइल्ड डेथ होती है, उस चाइल्ड डेथ रेट को कम करना। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि चाइल्ड डेथ रेट में 0 से 5 साल तक के अगर बच्चों को देखा जाए तो उसमें 15% बच्चे इसी वजह से मरते हैं निमोनिया के कारण। ठीक है, तो उसी को, डेथ रेट को कम करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। अब सांस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अच्छा दोस्तों, हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन और रिवाइज कर सकते हैं रिलेट करके। 12 नवंबर को, 12 नवंबर दोस्तों मनाया गया वर्ल्ड निमोनिया डे। याद रखिएगा, विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। तो अब गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में भी देख लीजिए मैप में। गुजरात दोस्तों ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य तटीय सीमा लगाने वाला, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा इसी का लगता है। ठीक है, गुजरात का ही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। ओके, अब दोस्तों ये किसे किसे बॉर्डर शेयर करता है? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। ये अलग ही हुआ था। कब अलग हुआ था? 1 मई 1960 को। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंदिरा नोई को, जो कि पेप्सिको की पूर्व CEO रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं, इनको दोस्तों अमेरिका के नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में शामिल किया गया है। ठीक है, इनके साथ ही दोस्तों जेफ बेजोस को भी शामिल किया गया है, जो कि अमेजोन के CEO हैं। तो इन दोनों को नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी में शामिल किया गया है। नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। ये वाशिंगटन DC में, अमेरिका में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस खिलाड़ी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जीती? तो अभी हाल ही में 63वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है दोस्तों श्रेयसी सिंह ने। श्रेयसी सिंह है नई दिल्ली की और इनका ये वुमेन ट्रैप में पहला गोल्ड है। नई दिल्ली में आयोजन भी हो रहा है 63वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। सिल्वर जीता है दोस्तों राजेश्वरी ने, और राजेश्वरी हैं दोस्तों पंजाब की। वहीं प्रगति दुबे ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि है मध्य प्रदेश की। क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो देख लिए हो तो अब जाकर आपको क्विज ज़रूर सॉल्व कर लेना है। क्विज को तुरंत सॉल्व कीजिए। बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो कौन बने हैं, इसके साथ ही साथ आप और भी जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उनको भी बता सकते हैं। अगला है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही न्यायाधीशों से रिलेटेड है, आप लोग बता सकते हैं, डिटेल में अच्छे से लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे। तो उनके नाम है दोस्तों अंजेश कुमार, संतोष तिवारी, विशाल प्रताप मौर्य, संदीप सिंह, रेणु यादव, सोनिका भारद्वाज, राहुल कुमार, नंदन कुमार, मंटू कुमार, मधुस्मिता, राकेश ढाका, नेहा चौधरी, साक्षी राजपूत, डेनिस और अर्चना। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को। अगर आप पहली बार आए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। डेली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए ऐप पर क्विज अवेलेबल है, शाम को ऑडियो रिवीजन भी कराई जाती है, तो आप लोग एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.